मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए फोर्थ सेमेस्टर का इश्यू एंड द प्रॉब्लम्स इन द इंडियन सोसाइटी, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहले प्रश्न से, सामाजिक समस्या क्या होती है, इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज ए सोशल प्रॉब्लम, एक्सप्लेन इट्स मेजर कॉजेज। तो कौन सी जो समाज में मुख्य समस्याएं पाई जाती हैं और उसके क्या क्या मुख्य कॉजेज होते हैं वो आपको बताने काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके सामने। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, भारत में सामाजिक समस्याओं के विकास के सामाजिक व आर्थिक कारणों का विश्लेषण कीजिए। एनालिसिस द सोशल एंड इकोनॉमिकल कॉज बिहाइंड द राइज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो आपको एनालिसिस करना है सोशल और इकोनॉमिक कारण क्या है आपके सोशल प्रॉब्लम्स के बढ़ने के पीछे। 3 नंबर प्रश्न की बात करूँ, किसे एक प्रमुख सामाजिक समस्या का उदाहरण देते हुए उसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एनी मेजर सोशल प्रॉब्लम विद एन एग्जाम्पल। तो आपको कोई समाज की एक प्रमुख सामाजिक समस्या के बारे में उदाहरण सहित बताना है और उसके प्रभावों को आपको चर्चा करनी है। अगले वाले प्रश्नों की बात करूँ, भारत में तो यूनिट नंबर 2 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है और इससे दूर रहने के क्या प्रयास किए गए हैं। तो भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या और इससे दूर करने के क्या क्या प्रयास किए गए हैं। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया, व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इरेडिक्ट इट। तो क्या क्या प्रयास किए गए हैं उसको उखाड़ फेंकने के और क्या क्या मुख्य कारण हैं। बेरोजगारी के कारणों को स्पष्ट करते हुए भारत में इस समस्या पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाईलाइट द इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं और इसको स्पष्ट करते हुए भारत में इस समस्या का आपको क्या करना है, प्रकाश डालने है। तो एक्सप्लेन करना आपको अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप हैं। अगले वाला प्रश्न है, भ्रष्टाचार एक संरचनात्मक समस्या है, इसके दुष्परिणामों की चर्चा कीजिए। हाउ इज़ द करप्शन इज ए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, डिस्कस इट्स एडवर्स इफेक्ट। तो इसके जो दुष्परिणाम क्या क्या हैं आपको इसके बारे में बताना है। यूनिट 3 नंबर की बात करूँ, सांप्रदायिकता की अवधारणा के बारे में बताइए और भारत में इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। व्हाट इज़ द कम्युनिज्म, एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ इन इंडिया। तो भारत में आपको कम्युनिज्म क्या है और इसके इम्पैक्ट को आपको एनालिसिस करना है। अगले वाला प्रश्न है, जाति आधारित असमानता में समाज में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं आपके सामने। व्हाट प्रॉब्लम्स अराइजेज इन द सोसाइटी ड्यू टू द कास्टल बेस्ड इनइक्वालिटी। तो कास्ट बेस्ड इक्वलिटी के कारण समाज में कौन सी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है, लैंगिक असमानता के सामाजिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द सोशल इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। तो जेंडर इनइक्वलिटी के आपके क्या क्या सामाजिक प्रभाव उसके बारे में आपको बताना है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, दहेज प्रथा के कारण व दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। तो दहेज प्रथा के क्या क्या दुष्परिणाम है, क्या क्या कारण है आपको ये बताना है। क्या प्रश्न अगला, एनालिसिस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डोरी सिस्टम। तो डोरी सिस्टम के आपके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और क्या क्या आपके सामने कॉज देखने को मिलते हैं आपको इसके बारे में बताना है। अगले वाला प्रश्न है, घरेलू हिंसा की अवधारणा क्या है, इसके विरुद्ध में कानूनी उपायों की जानकारी दीजिए। तो घरेलू हिंसा क्या होती है और इसके विरुद्ध में क्या क्या कानून होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, मेंशन द लीगल रेमेडीज ऑफ। तो आपको घरेलू हिंसा क्या होती है और इसके क्या क्या लीगल रेमेडीज होती हैं इसके खिलाफ आपको इसके बारे में बातें करनी है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करूँ, परिवार में उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द फैमिली सोशल प्रॉब्लम ऑन द सोसाइटी। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ जो आपको छोटे वाले प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, सामाजिक समस्याओं के प्रकारों के बारे में बताइए। व्हाट आर द टाइप ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, किसी एक प्रमुख सामाजिक समस्या के कारणों की विवेचना कीजिए। 2 नंबर यूनिट से भ्रष्टाचार की संरचनात्मक प्रकृति को बताइए। बेरोजगारी के सामाजिक व आर्थिक प्रभावों पर टिप्पणी कीजिए। अगले वाला प्रश्न है, सांप्रदायिकता के सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। लिंग आधारित असमानता के कारणों पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द कॉजेज ऑफ जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी। 4 नंबर की बात करें, घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु कानूनों पर चर्चा कीजिए। दहेज प्रथा के विरुद्ध में सामाजिक जागरूकता का महत्व बताइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल अवेयरनेस अगेंस्ट द डोरी सिस्टम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके चले जाना। लास्ट पेपर है, बहुत अच्छे से करके आना सभी स्टूडेंटों को। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में कर देना आपके बाकी के एग्जाम कैसे गए थे।